ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं घनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत तुकाराम जी महाराज की वाणी। सद्गुरु वाचोनी सापडे ना सोय, सद्गुरु वाचोनी सापडे ना सोय, धरावे ते पाय, धरावे ते पाय, आधी सापडे ना सोय, सद्गुरु वाचोनी सापडे ना सोय, आपण सरखे करीती तत्काळ, आपण सरखे करीती तत्काळ, नाही काळ वेळ, नाही काळ वेळ, तया लागी आपण सरखे करीती तत्काळ, आपण सरखे करीती तत्काळ, लोह परिसाची नसाहे उपमा, लोह परिसाची नसाहे उपमा, सद्गुरु महिमा धरती, सद्गुरु महिमा धरती, सद्गुरु वाचोनी सापडे ना सोय, सद्गुरु वाचोनी सापडे ना सोय, तुका म्हणे कैसे आंधळे हे जन, तुका म्हणे कैसे आंधळे हे जन, गेले विसरोनी खऱ्या देवा, गेले विसरोनी खऱ्या देवा, सद्गुरु वाचोनी सापडे ना सोय, सद्गुरु वाचोनी सापडे ना सोय, धरावे ते पाय, धरावे ते पाय, आधी आधी सद्गुरु वाचोनी सापडे ना सोय, सद्गुरु वाचोनी सापडे ना सोय। प्रस्तुत अभंग ये 3 चरणों का है संत तुकाराम जी महाराज ने। इस अभंग द्वारा हम सामान्य जीव को एक उपदेश दिया है कि अगर जीव अगर अंधकार में से प्रकाश की ओर जाना है तो सद्गुरु के सिवाय कुछ दूसरा उपाय नहीं है। इसीलिए सब काम छोड़कर सद्गुरु के पास जाके सद्गुरु के चरणों में शरण जाना चाहिए। उसके बाद दूसरे चरण में संत तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि आपना सारिखे करीती तात्काळ, नाही काळ वेळ तया लागी। सद्गुरु
के चरण में जाने के बाद सद्गुरु अपने ज्ञान के द्वारा उसको अगर सद्गुरु का ज्ञान अगर हमने स्वीकार किया और उनके सद्गुरु के मार्ग पर हम चलने लगे तो सद्गुरु हमें अपने जैसे ही बना देते हैं और अपने जैसे बनाने के लिए उसको कुछ भी समय नहीं लगता है। और ऐसा कहते हुए संत तुकाराम जी महाराज एक उपमा देते हैं, जैसे कि लोहा और पारस दोनों एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद ईश्वर है वो उसको भूलकर नकली ईश्वर की सेवा करते हैं। तुका मने कैसे आंधळे हे जन गेले विसरोनी खऱ्या देवा। इसका मतलब यही है कि ये लोग कैसे अंधे हैं कि असली ईश्वर जो है उसको भूल गए हैं और नकली ईश्वर पाने के पीछे पड़े हुए हैं। यही इसका भावार्थ है। बहुत सुंदर, मधुर और कर्णप्रिय आवाज में इन्होंने संत तुकाराम की भजन को सुनाया और इससे स्पष्ट है कि किन्हीं भी संत की वाणी हो सब में समानता है और सब ने सद्गुरु की महत्ता बताई है। सद्गुरु अपने शिष्य को सद्गुरु ही बनाते हैं अगर हम उनके रास्ते बताए रास्ते पर चल